नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड पर पावर सेंटर का शो और मैं हूं आशीष तिवारी। ये जो थंबनेल पढ़कर आप आए हैं, क्या वाकई में ऐसा हो रहा है? क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वाकई इस राज्य में कम से कम विपक्ष के नेताओं के लिए धान बो रखा है? शायद आपको यह न पता हो कि धान बोने का अर्थ क्या होता है, लेकिन कहावतों मुहावरों में कहते हैं कि धान बोना मतलब परेशान करके रखना, बेइंतहा परेशान करके रखना। और क्या वाकई में ऐसा हो रहा है? हम क्यों ऐसा कह रहे हैं? और जो तस्वीर थंबनेल पर हमने लगाई है, उस तस्वीर के सहारे हम जो एनालिसिस करने जा रहे हैं, वो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या वाकई में ऐसा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस राज्य के विपक्ष के नेताओं के लिए धान बो रखा है। लेकिन आगे बढ़ें इससे पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी धीरे धीरे सियासत के बाजीगर बनते जा रहे हैं। कम से कम सियासी चतुराई में वो लगातार बेहतर करते जा रहे हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। मुझे लगता है कि शायद आपको भी इसमें कोई दो राय नहीं होगा। सियासत की नब्ज को पकड़ रहे हैं। हेट स्पीच के मामले में भले ही अमेरिका की एक संस्था उन्हें हेट लैब रिपोर्ट में नंबर 1 पर रखती है, इसके बावजूद मुख्यमंत्री धामी खुलेआम मंच पर आके कहते हैं कि अगर देवत्व की रक्षा करने के लिए, देवभूमि के देवत्व की रक्षा करने के लिए मुझे हेट स्पीच में नंबर 1 बनाया जाता है तो मुझे यह मंजूर है, मैं कहता रहूंगा और इस तरीके का बयान देता रहूंगा। आप समझते हैं कोई मुख्यमंत्री इस तरीके से सार्वजनिक मंच पर आकर खुलेआम इस तरीके का बयान दे ले, ये साहस होता है किसी में? क्योंकि ये डर होता है कि कहीं एक धड़ा उनसे नाराज न हो जाए। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस डर से शायद ऊपर चले गए। इसका सियासी इंपैक्ट क्या होगा ये राम जाने, लेकिन फिलहाल है यही। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि सियासत की चतुराई में लगातार मुख्यमंत्री और बेहतर कर रहे हैं। और जो एक तस्वीर कल सामने आई, वो तस्वीर वजह बनी कि हमें लगा कि इस मसले पर हम चर्चा कर लेते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री पिछले साल जब जुलाई का महीना था, उस वक्त उन्होंने खटीमा में जो नगला तराई उनका गांव है, वहां पर अपने खेतों में धान रोपा था। वो धान समय के साथ उसकी पैदावार हुई, अच्छी पैदावार हुई और वो धान जो है वो चावल के रूप में कट्टे में भर गया। और आपको हैरानी होगी ये सोचकर, आप जरा इस पर मंथन करिए कि मुख्यमंत्री धामी ने अपने खेत में उगाए हुए धान को जब वो देने की सोची, किसको दिया जाए, तो सोचिए कि उसमें इस राज्य में विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे और उस शख्स का नाम सबसे पहले उन्होंने ले लिया, उस लिस्ट में सबसे ऊपर रखा, जिसके हाथों से सत्ता खींचकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री एक तरीके से बने थे। हालांकि अपनी ही पार्टी त्रिवेंद्र सिंह रावत की कुर्सी उनको दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद यह समझिए कि जब 2017 में चुनाव हो रहे थे, उस वक्त मुख्यमंत्री के तौर पर विपक्ष की तरफ से हरीश रावत ही एक तरीके से फेस थे। लेकिन हरीश रावत को बहुत पीछे ढकेल कर धामी ने कुर्सी अपनी मुख्यमंत्री की बचा ली थी और उन्हीं हरीश रावत को यह धान का कट्टा देने के लिए पहुंच गए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। देखिए, राजनीति में हमेशा जो सिंबोलिज्म होता है, प्रतीक होते हैं, वो बहुत काम करते हैं। आपके बयानों से अधिक काम ये प्रतीक करते हैं। मुख्यमंत्री जाते हैं, कोई पहले से प्लान नहीं था, कोई प्रोटोकॉल नहीं था, अचानक प्रोग्राम बनता है, धान का कट्टा आता है, धान के कट्टे पर बाकायदा, हम दिखा भी रहे हैं आपको वो तस्वीर, आप देखिए, बाकायदा उस पर मुख्यमंत्री की फोटो है और वो फोटो और वो धान का कट्टा लेकर पहुंच जाते हैं हरीश रावत के पास और हरीश रावत को हंसते हंसते वो देते हैं। ये राजनीतिक शिष्टाचार भी है, होना भी चाहिए। हरीश रावत इस राज्य के बहुत बुजुर्ग नेता है, वो मुख्यमंत्री रहे हैं इस राज्य के और बतौर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उनसे मिलना राजनीतिक शिष्टाचार का एक हिस्सा है। लेकिन जब चुनाव में 1 साल बचे हुए हैं ना, सिर्फ 1 साल बचे हुए हैं, उस वक्त ये धान का कट्टा लेकर पहुंचना, ये धान डिप्लोमेसी जो है ना, ये बहुत कुछ कहती है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि
मुख्यमंत्री सियासत की चतुराई में लगातार बेहतर कर रहे हैं। अब आपको एक बात और ध्यान दिलाते हैं और इस एनालिसिस में उसका ध्यान दिलाना बहुत जरूरी है। ये जब तस्वीर आई ना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की हरीश रावत के साथ धान का कट्टा उन्हें सौंपते हुए देते हुए, वही धान जो उन्होंने अपने खेत नगला तराई से में बोया था, उसके 2 दिनों पहले एक तस्वीर आई थी कांग्रेस मुख्यालय से। वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस तस्वीर में देखिए कि किस तरीके से कांग्रेस के तमाम नेता, हमने इसका भी एक एनालिसिस किया था, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, आप उसे देख सकते हैं। इस फोटो में आप देखिए जो 2 दिन पहले आई थी कांग्रेस मुख्यालय से, उसमें कांग्रेस के तमाम नेता, चाहे वो गणेश कोदियाल हो, प्रीतम सिंह हो, यशपाल आर्या हो, हरक सिंह रावत हो और हरीश रावत हो, ये तमाम बड़े नेता एक ही मंच पर एक साथ एक समय में मौजूद थे। हैरत हुई, ये तमाम नेता एक साथ, वो भी कांग्रेस में, ये बड़ा दुर्लभ दृश्य होता है। और ऐलान किया गया कि 90 दिनों तक सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा, आंदोलन किया जाएगा, बाकायदा एक रणनीति, प्लान, डे प्लान तरीके से उसका। और उस तस्वीर के 2 दिनों बाद यह तस्वीर आती है जिसमें हरीश रावत और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक साथ नजर आते हैं। अब यहीं से यह बात निकल कर आती है कि क्या वाकई में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धान तो रोप रखा है। अब आप समझिए कि किस तरीके से मुख्यमंत्री ने अपने एक कदम से कांग्रेस के तमाम आरोपों को न्यूट्रलाइज भी कर दिया है। अब कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जब फील्ड में जाएंगे, उसी वक्त लोग एक तरफ तस्वीर देख रहे होंगे कि कांग्रेस नेता हाथ में तख्तियां लिए इस सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे होंगे, और वहीं पर हरीश रावत और धामी की ये तस्वीरें भी लोगों के जहन में आ रही होंगी। यानी एक ही राज्य है, एक ही तरीके की राजनीति है, लेकिन तस्वीरें 2 अलग अलग हैं। और ऐसे में कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन दिखावा कर रहा है, यह तय करना थोड़ा मुश्किल तो हो जाता है जनता को। और यही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शायद चाहते भी थे। किस तरीके से काट निकाल दी जाती है यह समझना अब आ गया है। और यही वजह है कि हमने सोचा कि आज इस एनालिसिस में इस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। गणेश कोदियाल चाहे जितने आक्रामक हो जाएं, हरक सिंह रावत चाहे जितने आक्रामक हो जाएं, प्रीतम सिंह, यशपाल आर्या चाहे जितने आक्रामक हो जाएं, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये एक फोटो सेशन उनके तमाम आक्रामकता पर भारी पड़ सकता है। इसको कोई रोक भी नहीं सकता है। ये ऐसा कदम है जिसकी कोई काट विपक्ष के पास नहीं है, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यह बहुत बेहतर समझ में आता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस तरीके से इसके पहले भी मुख्यमंत्री लगातार हरीश रावत से मुलाकात करते रहे हैं, तस्वीरें खिंचवाते रहे हैं और उसको सार्वजनिक मंच पर पोस्ट करते रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि चर्चाएं हो जाती हैं आपस में, राजनीति में बंद कमरे में बहुत सारी तस्वीरें खिंच जाती हैं, लेकिन वो कभी सार्वजनिक मंच पर डाली नहीं जाती है। लेकिन मुख्यमंत्री जाते हैं जब, तो वो तस्वीरें खिंचवाते भी हैं और उसको सार्वजनिक मंच पर साझा भी करते हैं। क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? क्या लगता है आपको कि वाकई में ऐसी तस्वीरें खिंचवाना और इस तरीके की धान डिप्लोमेसी करना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सियासी चातुर्य का एक बेहतरीन नमूना है? क्या आपको लगता है कि एक तस्वीर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बहुत बड़ा मैसेज दे दिया है? कमेंट बॉक्स आपके लिए है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि क्या वाकई में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले से बेहतर सियासी चतुराई दिखाने लगे हैं। आज इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आखिर में आपसे गुजारिश कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि धान किसने रोपा है, कौन रोप रहा है, कहां रोप रहा है, ये आपको यहीं इसी शो में पता चलेगा। नमस्कार।